SIT Career Skill Development Program SHA Infotech Solution Private Limited মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি মিস্টার উপেন্দ্র কুমার রয়, ফাউন্ডার অ্যান্ড সিইও, নেটওয়ার্ক 18 সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার এবং নিউজ 18 গ্রুপের এডিটর ইস্ট শ্রী বিশ্ব মজুমদার। একবার জোরে হাততালি হয়ে যাক। आपकी असफल रही हर कोशिश सफलता की इमारत की नींव बनती है। ये बात पूरी तरीके से सही और सटीक साबित होती है आईटी इंजीनियर, SHA इन्फोटेक के सीईओ और इमर्जिंग लीडर इन आईटी करियर का खिताब हासिल कर चुके मिस्टर उपेंद्र रॉय पर, जिन्होंने खुद अपने इंटरमीडिएट्स और ग्रेजुएट्स 2 अटेम्प्ट्स में क्लियर किए। बावजूद इसके आज ये सफलता के शिखर पर हैं और न सिर्फ खुद सफल हुए बल्कि आज न जाने कितने ही युवाओं के ये रोल मॉडल है और उनको उनके मनचाहे करियर गोल्स को अचीव करने में ये उनके साथ रहे, उनके साथी बने। तो आइए इनसे ही शुरुआत करते हैं। करियर परामर्श में सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी आपका। थैंक्स मच शिल्पा, एंड बहुत ही मुझे खुशी हो रही है कि इस प्लेटफॉर्म में मेरे को जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपने आमंत्रित किया है। जैसे कि हमने बताया कि आपका मुख्य उद्देश्य जो है वो आईटी स्किल्स डेवलप करके बच्चों में, युवाओं में, और उन्हें एक करियर प्रोवाइड करना आपका मेन उद्देश्य है, जहाँ तक हमने जाना है। हर किसी, आज जितने भी लोग हैं वो कहीं कमोबेश वो चाहते हैं कि उनका करियर सिक्योर हो, और जीवन का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि उनका करियर अच्छा हो, वो सिक्योर हो, भविष्य में वो अच्छा अर्न कर पाएँ। आपसे यहाँ जानना चाहूँगी, क्योंकि आप आईटी स्किल्स डेवलप कराते हैं बच्चों में, तो सबसे अहम सवाल जो है यहाँ पे वो ये है कि क्या कोई भी आईटी करियर ऑप्ट कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस मुद्दे पे डिटेल्स में जाने से पहले, कोई भी अगर हम लोग करियर, किसी भी करियर, नॉट ओनली आईटी, इन जनरल क्या होता है कि हम लोग कुछ भी चाहते हैं तो बहुत कुछ करना, बट अल्टीमेटली चैलेंज क्या होता है, शुरू कहाँ से करें। चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं आईटी ग्रेजुएट्स या बीटेक्स या आर्ट्स कॉमर्स, ये कॉमन चैलेंजेस हैं जो कि सभी कोई फेस कर रहे हैं। तो इससे हम लोग कैसे निकले, कहाँ से शुरू करें। सो अगर एक सेंटेंस में मैं इसको रिप्लाई करूँ तो है, हमें गाइडेंस की ज़रूरत है, बट गाइडेड बाय होम, कौन गाइड करे हमको। तो गाइडेंस चाहिए हमें मेनली फ्रॉम द पर्सन प्रोफेशनल, जिस डोमेन में, जिस एरिया में, जिस लाइन में आपको अपना करियर बनाना है, उससे आपको परामर्श लेना पड़ेगा। और मिनिमम उनका कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि हमें गाइड करे। एज पर अगेन ये मेरा पर्सनल व्यू है कि कम से कम वो 10 से 12 साल उस एरिया में अगर वो एक्सपीरियंस है उनका, तो ही इज़ राइट फिट फॉर द करियर गाइडेंस इन स्पाइट ऑफ नॉन आईटी आईटी बोथ। तो जो मेरा सवाल था वो यही था कि क्या कोई भी चूज कर सकता है, ऑप्ट कर सकता है? एग्जैक्ट अगर आता है कि आईटी में कोई भी आ सकता है, आजकल क्या हो रहा है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर कुछ आईटी से जुड़ा हुआ है। आप कुछ भी ले लो। तो इसमें हमको अगर स्पेसिफिक डायरेक्ट आंसर दूं, कोई भी ग्रेजुएट्स आर्ट्स कॉमर्स, जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बीटेक इन डिफरेंट स्ट्रीम, नॉन आईटी लाइक मैकेनिकल, मे बी सिविल, वो आ सकते हैं क्या? तो आ सकते हैं क्या? हजारों के संख्या में ऑलरेडी आर्ट्स कॉमर्स से लेकर नॉन आईटी जो पढ़ाई उन्होंने की है, सभी कोई बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उनमें भी काम कर रहे हैं। तो जरूर ये पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो कैसे, मतलब कहाँ से शुरुआत करें? जैसे आपने पहले भी कहा कि शुरुआत कैसी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है लेकिन उनके पास ये विजन नहीं है कि अब आगे क्या, फर्दर क्या किया जाए। तो कैसे उनको आप, जैसे आप कह रहे हैं कि आप आईटी स्किल्स डेवलप कराते हैं या देते हैं, तो वो कैसे क्या करें, क्या करना चाहिए उन्हें? देखो, अगर मेरे पास कोई भी आता है तो एक कॉमन चैलेंज है, हम लोगों को डिसाइड नहीं कर पाते शुरू कहाँ से करें। 2 तरह के लोग जो चैलेंज, उनको 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक है जस्ट फ्रेशर ग्रेजुएट हैं, और दूसरा है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं आईटी में, बट वो इतना सक्सेस नहीं पा रहे हैं जिनकी उनकी अंदर में इच्छा है कि हाँ मेरे को ये करना है। तो मैं पहला लेता हूँ एज अ फ्रेशर, क्योंकि ये बहुत ही मतलब चैलेंजिंग ये है उनके लिए। तो फर्स्ट, आजकल इंटरनेट का युग है। क्या करो आप? गूगल करो। सपोज आईटी में कुछ नहीं पता है, लेकिन आपको पता है कि आईटी में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्या करोगे आप? गूगल करो, करियर अपॉर्चुनिटीज़ आईटी।
मे बी टॉप के 8, 10, 20 कुछ भी आएंगे। इस टॉप 20 में या टॉप 10 में अगर टोटल कंफ्यूज हो आप, स्टार्ट करो इनमें से आप किस में रिलेट कर पा रहे हो। मे बी टेक्निकल टर्म मैं यूज करूंगा क्लाउड, हर किसी ने ये नाम एटलीस्ट सुना हुआ है। यस, अपॉर्चुनिटीज आर देयर। अगर देखोगे तो टॉप 10 में आएंगे। तो कोई, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि केवल क्लाउड करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ केवल डेटाबेस टेक्नोलॉजी करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ डेटा साइंस करो। जॉब हर डोमेन में है, शुरू तो करना पड़ेगा। जितने भी व्यूअर देख रहे हैं वो अपने आप से पूछें कि हमने लास्ट 6 महीने या 1 साल में सोच तो रहे हैं, बट आपने ट्राई किया क्या, या ये प्रोसेस फॉलो किया क्या। तो फर्स्ट जो आंसर है कि आपको चूज करना पड़ेगा कोई स्पेसिफिक डोमेन, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप यही है कि हम लोग स्पेसिफिक चूज, अब कौन गाइड करेगा। से फॉर एग्जांपल हमने क्लाउड चूज किया, तो क्लाउड में कहां से आएगा, मतलब कहां से शुरू, तो कहां से करें, क्योंकि क्लाउड में अगर सर्च करोगे गूगल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो नेक्स्ट करें तो क्या करें? फर्स्ट स्टेप, आपका एक प्रोफाइल होना चाहिए। कहां? लिंक्डइन में। कैसा प्रोफाइल? डेफिनेटली प्रोफेशनल वन। प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं कि हम लोग सूट बूट पहन के फोटो डालें, ये नहीं, शार्प ड्रेस्ड। बहुतों को मैं देखता हूँ उनका प्रोफाइल है बट पिक्चर नहीं है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है उनका। तो प्रोफाइल, अब मैंने प्रोफाइल बनाने के लिए क्यों बोला लिंक्डइन में, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, मोस्टली आईटी नॉन आईटी सभी हैं, मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ आईटी के, उन डोमेन में, लाइक क्लाउड की बात कर रहे हैं हम लोग। क्लाउड एक जस्ट एग्जांपल है, आप कुछ भी ले लो, आप सर्च करो, कोई इस डोमेन में 10 साल या 8 साल या मतलब जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे को आप रीच करो, पिंग करो, 10 में हार्डली 1 या 2 बंदा आपको रिप्लाई करेगा। और पूछो सर मेरे को गाइडेंस चाहिए। एक बंदा का एडवाइस आपका करियर, इवन जनरेशन चेंज कर सकता है। तो ये है शुरुआत का सिलसिला जो आपने पूछा। तो जैसे आपने कहा कि ये तो फ्रेशर्स की बात हो गई। अगर मान लीजिए मैं कोई जॉब कर रही हूँ एंड मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपनी जॉब से, तो वैसे लोग भी क्या स्विच कर सकते हैं, आईटी सेक्टर को चूज कर सकते हैं? कितनी संभावनाएं हैं उनके लिए? देखो, जो अंदर की स्टोरी है ना, बाहर से हम लोग क्या सोचते हैं, जो कि नॉन आईटी में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, मैं भी बैंकिंग एग्जांपल ले लेता हूँ, या सेल्स में काम कर रहे हैं कोई, तो उनको लगता है कि आईटी में जो काम करते हैं ना, कुछ इस तरह का रॉकेट साइंस करते हैं। बट ये ऐसी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। बैक टू सेम पॉइंट पे मैं आऊंगा, अगर आपको कोई गाइड करता है, प्रॉपर गाइडेंस अगर मिलती है तो कोई भी हाँ आंसर है, कोई भी कर सकता है, और ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। ये ऑफिशियली हर कंपनी का बोलते हैं ना, अपस्किल करना। क्या है अपस्किल, है क्या? मे बी आईटी में भी तो हर कोई कोडिंग थोड़ी करता है, उसमें भी सेल्स टीम है, उसमें भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है। तो वो लोग कैसे आ रहे हैं, कर सकते हैं। ऑप्शंस ऑलरेडी पहले भी था, अभी भी है। चैलेंज जो हमारे, एज पर माई ओन एक्सपीरियंस, क्या हो रहा है, हम लोग वो साहस नहीं कर पाते हैं कि नेक्स्ट जाएं। अगर बोलोगे वही मेन पॉइंट है, अगर ट्राई करोगे, ऑप्शंस ऑलरेडी आपको भी पता है कि ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपने किसी अपने फ्रेंड्स को देखा हुआ है ऑलरेडी कि उन्होंने चेंज किया हुआ है। तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा? ये क्वेश्चन आपसे जरूर कर पाओगे आप। बड़ी अच्छी बात आपने कही, और एक तरीके से इंस्पायर भी किया आपने युवाओं को जो हमें देख रहे हैं कि अगर कोई भी, मतलब अगर कोई और कर रहा है तो आप भी कर सकते हैं। बस बेसिकली अगर ज़रूरत है तो प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको मिल जाती है, और आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए पढ़ने की या सीखने की, जो लगन है वो अगर बहुत प्रॉपर है तो आप सीख सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि आपने इमर्जिंग लीडर इन आईटी करियर का खिताब ऑलरेडी हासिल किया हुआ है, और मैं अगर कहूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने करियर, उनके मन चाहे करियर को दिया भी है, आपके ज़रिए उन्होंने अचीव भी किया है। कैसे पढ़ाते हैं या कैसे स्किल्स डेवलप कराते हैं आप उन युवाओं में? देखो, अभी लास्ट अप्रॉक्स 5 साल से मैं इस क्षेत्र में, स्पेसिफिकली मेरा अगर थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं, मैं 20 साल मेरा एक्सपीरियंस है आईटी में, और 20 साल इसमें मैं 5.5 साल यूएस में था। तो मेन पर्पस जो है हमारा, या मैं स्टार्ट विथ, मैं जो स्ट्रगल किया था, यही जो मैं बार बार ऑलरेडी 2-3 बार यूज कर चुका हूँ, गाइडेंस।
और सेम वो मेरे अंदर पेन पॉइंट था कि अगर मेरा जैसा बंदा इन सेंस मैं एकेडमिक काफ़ी मतलब बोल सकते हो नीचे से मतलब फर्स्ट सेकंड था ऐसा पीछे से, तो अगर मेरा जैसा बंदा मेरा कोई और टेक्निकल डिग्री उस तरह से जैसे बीटेक इन समथिंग वो सारा कुछ भी नहीं है, अगर मैं कर सकता हूँ, मैं अगर 18-20 साल अच्छे कंपनी में अच्छे पोजीशन पे और बाहर भी जा सकता हूँ, तो आजकल के बंदे तो और स्मार्ट हैं। तो अल्टीमेटली उनको क्या करना है, कहीं से शुरुआत करना है हमें। अब शुरुआत का फर्स्ट स्टेप है हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आपने पूछा कि स्पेसिफिकली कोई भी मतलब स्टेप्स क्या होगा। फर्स्ट स्टेप तो होगा आपको डिसीजन लेना है करना क्या है आईटी में, और दूसरा है उसमें बहुत सारा डिसीजन नहीं लेने का मेन कारण है ये जो मैं क्वेश्चंस या जो डील करता हूँ बच्चों से, सर मेरे से हो पाएगा क्या, यही सबसे बड़ा, वो तो बहुत जीनियस है। तो यहाँ जो बंदा बैठा हुआ है वो ग्रेजुएशन बोलो या हर में 2 अटेम्प्ट में पास हुआ है, तो ये कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है। अब करेगा कैसे, क्योंकि पूरी दुनिया में या इंडिया में मैं ही अकेले नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, तो मिलेंगे कैसे। तो हम लोग क्या करवाते हैं, फर्स्ट जो है चेक करते हैं बंदे, नॉन टेक्निकल कुछ भी बात ही नहीं करते हैं, मतलब स्पेसिफिकली अगर कोर टेक्निकल सिंपल बिहेवियरल कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इंटरव्यू 3 से 4 क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन एनफ होता है मुझे डिसाइड करने के लिए वो बंदा इजीली कर पाएगा और अच्छे से अच्छे पोजीशन पे भी वो काम कर सकता है। अब फर्स्ट स्टेप इंटरव्यू, नॉन टेक्निकल, कोई भी टेक्निकल कंप्यूटर का कुछ क्वेश्चन नहीं है। दूसरी बात है हम करते हैं हमारी टीम फाउंडेशन, क्योंकि अगर बीटेक करके भी हम लोग आते हैं ना, तो उतना बेसिक जो काम हम करते हैं इंडस्ट्री में उस लेवल का ये ओपन सीक्रेट है, हमें नहीं पता होता है। तो फर्स्ट 1 मंथ हम क्या करते हैं, उनको बेसिक फाउंडेशन सिखाते हैं। सेकंड स्टेप अगर शॉर्ट में बोलूँ, उनको स्पेशलाइजेशन करवाते हैं। बिना स्पेशलाइजेशन कुछ नहीं होने वाला है। अदर वे अराउंड हम करते क्या है, जस्ट सरफेस लेवल सब थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं, सोचते हैं हमें जॉब मिलेगी, ये अपने आप को हम लोग पता ही नहीं मिलेगी, फिर भी ऐसा करते हैं। ऑप्शन अगेन बैक टू गाइडेंस नहीं है हमारे पास। सो फर्स्ट स्टेप स्पेशलाइजेशन हुआ कोर में, और लास्ट स्टेप जो होता है कि हमें एक्चुअल जो काम बंदे कर रहे हैं इंडस्ट्री में, वो काम हमें जानना होगा। बताएगा कौन हमें? इसलिए मैंने इसका जवाब पहले ही दिया कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है और वो हमें हेल्प करने के लिए रेडी हो, और दैट इज़ द गेम चेंजर। और इसी प्रोसेस के थ्रू 100 से ज़्यादा बच्चे, इवन उसमें आर्ट्स ग्रेजुएट हैं, साइंस हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस तो हैं ही हैं, मैकेनिकल सिविल सारे बच्चे हैं। हमने आप कोई भी एक्सपीरियंस बंदे दूसरे डोमेन में हैं, मे बी टेलीकॉम डोमेन में हैं, मे बी सेल्स में थे, वो आज आईटी में स्विच कर चुके।